नमस्कार साथियों, वेलकम टू सक्सेस स्टेप्स। कल वीडियो में हम लोगों ने साथियों धार जिले के बारे में पढ़ा था, जिसमें पार्ट 1 के माध्यम से आधा धार जिला हमने समझने का प्रयास किया था। इसी के साथ आज हम लोग पार्ट 2 को शुरू करेंगे, तो जुड़े रहिएगा साथियों। चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। उससे पहले कल हमने पढ़ा था, उसकी एक स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जिलों के बारे में पढ़ा था, इसके बाद संभाग के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, जिसमें कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले, यह भी पढ़ चुके हम लोग। तथा इंदौर संभाग के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और धार जिले के बारे में जो किले, अन्य सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा हुआ, जिसमें पठार के बारे में भी समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणियाँ, अरावली पर्वत श्रेणियाँ, नर्मदा सोन घाटी, गढ़वा ग्वालीगढ़ पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मेखल श्रेणी आदि, बगलखंड पठार, रीना पठार और बुंदेलखंड का पठार, मध्य भारत का पठार, ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे तो नर्मदा सोन घाटी भी हम लोगों ने देखा था, और कितनी तहसील है, ये सब चीज़ें पढ़े। इसी के साथ जनसंख्या, घनत्व, क्षेत्रफल आदि को भी हमने समझने का प्रयास किया था, तथा भोजशाला के बारे में भी देखा हम लोगों ने। अब आगे धार का किला भी पढ़े थे, जो कि एक पहाड़ी में स्थित है धार में। आगे हम लोग देखे थे इसको, और किसने निर्माण किया था, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शॉर्टकट नेम आप चाहे तो याद रख सकते हैं, MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे थे एक जो दरगाह थी, उसके बारे में पढ़े थे, जिसका वास्तविक नाम क्या था, बंदी छोड़ बाबा का अब्दुल शाह चंगल, आप देख सकते हैं। और इनकी मृत्यु कैसे हुई थी, धार के किले में लगभग 900 दूल्हा दुल्हन को बचाते समय किले में दुश्मनों से लड़ते लड़ते इनका सर कट गया था, इसी कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और हिंदू और मुस्लिम का आस्था का केंद्र है इनकी दरगाह। आगे हम लोग देखे थे खरमोर पक्षी के बारे में भी समझे थे। इसी के साथ जो कि एक लुप्त प्रजाति है और सिर्फ भारत में पाई जाती है, और इसका नाम, वैज्ञानिक नाम साइफोटिड्स इंडिकस, तथा इंग्लिश नेम क्या था, लेजर फ्लोरोसियन, आदि चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अमजेरा के बारे में देख चुके हैं, भोपावर, भगवान शांतिनाथ के बारे में, और एक कहानी सुनी थी रुक्मणी के और भगवान कृष्ण की। भोपावर के बाद हम लोगों ने मोहनखेड़ा को भी देखा था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे तो पार्ट 2 के माध्यम से बाघ की गुफाएं, इसी को शुरू करेंगे साथियों। चलिए बढ़ते हैं बाघ के किला की ओर, बाघ की गुफा की ओर। अब ये चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये बाघ की गुफाएं हैं, और यहीं पर ये इस प्रकार से बाघ की किला, और ये चित्रकलाएं भी बाघ के किले में, बाघ की गुफाएं में स्थित है। यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की प्रतिमा भी है, और ये बाघ की गुफा के यहाँ ये इस प्रकार से बना हुआ है। आगे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो चलिए समझते हैं उसी के बारे में। बाघ की गुफा, इसका निर्माण काल संभवतः 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुआ था। इसकी खोज कब हुई थी, 1818 में की गई थी। इसमें कुल 9 गुफाएं हैं, जो आपस में मिली हुई नहीं है। इसमें चौथी और 5वीं गुफाओं के का मिलाकर 65 मीटर खंबा बरामदा कॉरिडोर है, जिसकी छत 20 भारी खंभों पर आवृत थी। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है ना। अनेक बौद्ध मठ मंदिर देखे जा सकते हैं। अजंता और एलोरा की गुफा की तर्ज पर बाघ की गुफाएं बनी हुई है। इन गुफाओं में प्राचीन चित्रकारी मनुष्य को हैरत में डाल देती है। माना जाता है कि 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं को मनुष्य ने भुला दिया था, और यहाँ बाघ निवास करने लग गए थे। इसीलिए इन्हें बाघ के गुफाओं के नाम से जाना जाता। बाघ गुफाओं के कारण ही यहाँ बसे गांव को बाघ कहा जाता है। बाघ, यहाँ पर रहने वाली बागनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे अन्य पर्यटन धार जिले के। तो धार में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें राजाओं की छतरी, राजवाड़ा, तारेश्वर मंदिर, कालिका मंदिर, आनंदकेश्वर मंदिर, लाट मस्जिद, अनेक दार्शनिक स्थल धार जिले में उपस्थित है। धार जिले में मांडव विश्व विरासत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। इसका वीडियो आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि इसका वीडियो बना चुका हूँ पर्यटन में, तो आप इसे देख लीजिएगा। अब इसी में जोड़ूंगा तो ठीक नहीं रहेगा,
क्योंकि वही चीज़ें बार बार, और आप चाहोगे तो मांडू पर एक और वीडियो बना लेंगे हम लोग अलग से, जहाँ पर मांडू में प्रतिवर्ष हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। मांडू का जहाज महल, रानी रूपमती महल, हिंडोला महल, जामी मस्जिद, नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम मंदिर, हाथी दरवाजा आदि प्रमुख दार्शनिक स्थल है जो कि हम लोग मध्य प्रदेश के पर्यटन में पढ़ चुके हैं। मांडव के नज़दीक ही अश्वत्था फॉसिल पार्क, जो कि डायनासोर के अंडे एवं पुरातात्विक अवशेष के संग्रहित किए गए हैं। इतनी जानकारी हो गई। अब हम लोग बाघ गुफा के बारे में और देखेंगे। तो ये बौद्धकालीन गुफा है, प्राचीन होकर जिले में समृद्ध इतिहास का प्रमाण है। बाघ में जीवाश्म अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी डायनासोर की, जिसमें प्राचीन वृक्ष और डायनासोर के जीवाश्म संग्रहित किए गए। इसके अतिरिक्त निसरपुर जनपद पंचायत के ग्राम कोटेश्वर, नर्मदा किनारे बना घाट, सादलपुर का जल महल, अमझेरा का किला, आम का झमका मंदिर, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल, भोपावर स्थित शांतिनाथ का मंदिर, गंगा महादेव, बदनावर का उड़िया मंदिर आदि प्रमुख है। जिसमें हम लोगों ने मोहनखेड़ा के बारे में पढ़ चुके हैं, भोपावर के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पर भगवान शांतिनाथ की प्रतिमा स्थित है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था अमझेरा का किला। इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। और भारत के डेट्राइट के नाम से जाने जाने वाला पीथमपुर भी धार की जिले में ही स्थित है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, भारत के डेट्राइट के नाम से क्या जाना जाता है? पीथमपुर। आगे हम लोग देखेंगे इस जिले में कौन सी नदी बहती है? माही और मान नदी। मान नदी है जो कि मध्य प्रदेश के धार जिले के जीरावत से निकलती है और नर्मदा नदी की सहायक नदी है ना। यहाँ आप देख सकते हैं मान नदी ये यहाँ पर स्थित है, और ये नर्मदा नदी है जिसमें इनकी विभिन्न सहायक नदियाँ हैं। अमरकंटक से निकलकर बरगी बांध स्थित है। यहाँ पर मान परियोजना भी मान नदी पर स्थित है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है मान परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? धार जिले में। और धार जिले में कौन सी नदी पर स्थित है? तो मान नदी पर। आगे हम लोग देखेंगे इसमें बहुत सारी परियोजना भी बनी है। तवा परियोजना जो कि तवा नदी पर स्थित है, इंदिरा परियोजना जो नर्मदा नदी पर स्थित है, और ओंकारेश्वर परियोजना भी नर्मदा नदी पर स्थित है। महेश्वर परियोजना ये महेश्वर में स्थित है, और ओंकारेश्वर परियोजना भी ओंकारेश्वर में स्थित है। मान परियोजना धार में के पास में मनावर में स्थित है। अब आगे सरदार सरोवर परियोजना जो कि गुजरात में स्थित है। जोबट परियोजना ये हथनी नदी पर स्थित है जो अलीराजपुर जिले से निकलती है, और इस परियोजना का लाभ अधिकतर धार जिले में होता है। बंगाल की खाड़ी में नर्मदा नदी समाहित होती है तथा डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण न करते हुए सिर्फ एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी यानी क्या होता है साथियों, जिसकी वीडियो आपको बनी हुई मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। फिर भी एक छोटे तौर पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं उसी जानकारी की ओर। देखिए मान लीजिए ये समुद्र है, इसमें कोई सी नदी आ रही है बह के, और जब यहाँ पर मिलते समय यहाँ पर अगर मिट्टियाँ, अवसाद, कंकड़, पत्थर आदि चीज़ें लाती है जो यहाँ पर एकत्रित न करते हुए सीधे समुद्र मिल जाती है, उसको कहा जाता है एस्चुरी। और जो डेल्टा का निर्माण क्या होता है कि जो नदी होती है इस प्रकार से समुद्र में मिलेगी यहाँ पर बहुत सारे, और जब मिलते समय समुद्र में बहुत सारे भागों में बढ़ जाएगी, और यहाँ पर जो अवसाद, कण, मिट्टी आदि चीज़ें लाएगी या एकत्रित हो जाएगी, तो इस प्रकार से वह डेल्टा का निर्माण करती है। और डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, गंगा नदी ने बनाती है, वहीं पर सुंदरवन स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें हो गई है। अब ये बांध देख सकते हैं मान परियोजना के, और इसी में ये पानी एकत्रित है। इतनी सारी जानकारी हो गई है। आगे हम लोग देखेंगे, यह चीज़ें भी आप देख सकते हैं। मान डैम मान नदी पर स्थित है। एक गूगल मैप की सहायता से हमने एक समझाने का प्रयास किया है। तो यह वही डैम है मान डैम, और माही नदी पर यह परियोजना स्थित है धार जिले में। आगे हम लोग देखेंगे धार जिले में यहीं पर स्थित थी। अब समझते हैं कौन सी नदी? दूसरी नदी माही, जो कि धार जिले की सरदारपुर तहसील से निकलती है। और मिंडा ग्राम ये स्थित है यहाँ पर, और सरदारपुर के तहसील में स्थित है। यहाँ पर ये माही नदी निकलती इसी कुएं से, और गर्मी में भी इस कुएं में लगभग 10 फीट पानी हमेशा बना रहता है। ऐसा कहा जाता है कि माही नदी का रिश्ता गुजरात में किया गया था, लेकिन
जब उनके ससुर उन्हें घर पर देखने आए थे उस समय ये माही नदी छाछ बना रही थी और अपने ससुर से शर्मा कर छाछ की जो दही की हांडी रहती है उसमें समाहित होने के बाद इस नदी का निर्माण या उद्गम हुआ यह कहा जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं माही नदी उद्गम स्थल है। और जो मिंडा ग्राम है यहीं पर एक तालाब है, उसके तालाब के किनारे ऐसा कहा जाता है कि ये माही नदी के पग स्थित है और ये धर्मशाला है माही नदी पर। उसके बारे में और डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे तो मिंडा ग्राम की विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अम्माऊ स्थान से इसका उद्गम हुआ है। और माही नदी पश्चिमी भारत की एक प्रमुख नदी है। यह भी नर्मदा नदी के साथ साथ मध्य प्रदेश की 3 नदी है जो डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन कौन सी? ताप्ती, नर्मदा और माही नदी। एक साबरमती नदी भी है जो गुजरात में स्थित है। तो इतनी जानकारी हो गई जो डेल्टा का निर्माण न करते हुए एस्चुरी की निर्माण करने वाली नदियों में से माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसकी सहायक नदियों की। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? सोम, जाखम, अनास, पनाम, मोरेन नदी, चाप नदी और ईरा अथवा एराव नदी। साथियों इन नदियों के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसे भी देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इन्हीं नदियों के बारे में समझ चुके, इसलिए इस बार आप शॉर्टकट में कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है? सोम नदी, जाखम नदी, अनास नदी जो कि झाबुआ से निकलती है और सोम और जाखम राजस्थान की है, पनाम नदी, मोरेन नदी और चाप नदी तथा ईराव तथा एराव नदी। इन नदियों के बारे में जानकारी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे हम लोग देखेंगे तो ये राजस्थान की दूसरी बारामासी नदी के नाम से जाना जाता है, यानी 12 माह बहने वाली यह दूसरी नदी है। पहली नदी कौन सी है? चंबल जो कि जानापाव पहाड़ी से निकलती है मध्य प्रदेश के मालवा के पठार से। आगे देखेंगे हम लोग अन्य नाम। इस नदी के आदिवासियों की गंगा के नाम से जाना जाता है, वागड़ की गंगा, काठल की गंगा और दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये बांसवाड़ा जिले के खांड से दक्षिणी राजस्थान में प्रवेश करती है। दक्षिणी अरावली में जयसमंद झील के प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश के धार, झाबुआ, रतलाम तथा गुजरात राजस्थान के राज्य से होती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में मिलती है और एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण कैसे करती है आपको मालूम है, सीधे मिल जाती है, यहाँ पर पत्थर या कंकड़ एकत्रित नहीं करती है। और भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसे किस प्रकार से काटती है उसे भी आगे देखते हैं हम लोग। तो आप देख सकते हैं ये भारत है हमारा और यहाँ पर भारत के 8 राज्यों से निकलती है कर्क रेखा इस प्रकार से, और इसी में मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है कर्क रेखा। यहीं से धार जिले से निकलकर माही नदी इस प्रकार से कर्क रेखा को 2 बार काटते हुए आपको देख सकते हो और अरब सागर में समाहित होती है। और ये भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आपको थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। तो मध्य प्रदेश के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो कर्क रेखा को के पास में है या उनके क्षेत्र से कर्क रेखा निकलती है? शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, आगर, उज्जैन और रतलाम। साथियों शाजापुर जिला है जो कि पूर्व में इसका भाग था आगर मालवा, जो 2013 में अलग होने के कारण अब शाजापुर जिले से कर्क रेखा नहीं निकलती है। वो क्षेत्र आगर मालवा का हो गया, इसी कारण शाजापुर जिले में नहीं आता है। आगे हम लोग देखेंगे त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम है। डूंगरपुर के पास नवाटपुरा गांव में होता है। यहाँ पर बाणेश्वर धाम है जो कि आदिवासियों का कुंभ के नाम से भी जाना जाता है। यही है बाणेश्वर धाम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जाखम नदी और एक सोम नदी, इनका मिलन होकर एक इस प्रकार से यह माही नदी में समाहित होती है और इस प्रकार से यह करती है त्रिवेणी संगम। राजस्थान में त्रिवेणी संगम 3 हैं। कौन कौन से? सोम, माही, जाखम, इनका जो कि बेणेश्वर धाम है, और राजस्थान का कुंभ और आदिवासियों का महाकुंभ कहलाता है डूंगरपुर जिले में। चंबल, बनास और सीप नदियों का संगम रामेश्वरम घाट में स्थित है, मानपुर, सवाई माधोपुर में। बनास, बेड़च, मेनल नदियों का त्रिवेणी संगम मांडलपुर, बिंगोत, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो ये 3 संगम है। पहला सोम, माही, जाखम, दूसरा है चंबल, बनास, सीप और तीसरा है बनास, बेड़च, मेनाल। इन तीनों त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है राजस्थान में।
आगे देखेंगे तो माही नदी पर निर्मित बांध के बारे में देखेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये पूछा जा सकता है। तो माही बजाज सागर बांध जो कि बोरवास बांसवाड़ा में स्थित है। कदाना बांध ये पंचमहल जिले में स्थित है गुजरात में। और वानक बोरी बांध यह खेड़ा जिले के गुजरात में स्थित है। आगे हम लोग देखेंगे, इस प्रकार से यह नदी है जो कि एक कर्क रेखा को दो भागों में काटते हुए निकलती है। आप देख सकते हैं ये बांध का आप देख कहाँ पर स्थित है, सब चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। आइए आगे हम लोग देखेंगे तो माही बजाज सागर बांध जो कि बोरवास बांसवाड़ा में स्थित है। इसको बांसवाड़ा में समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पर स्थित है ये बांध, और यहीं पर बोरवास में ये बांध स्थित है। इसका डैम का फोटो भी देख सकते हैं और मानचित्र में भी यह आप इस प्रकार से पानी एकत्रित हुआ है तथा एक पीछे वाला हिस्सा भी डैम का देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे और इसका पानी रुका हुआ जिस प्रकार से, इतनी सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा बांध है कौन सा, कदाना बांध जो कि गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। ये पानी इसका एकत्रित है माही नदी पर। आगे हम लोग देखेंगे तो यह कहाँ पर स्थित है, पंचमहल जिले में यहाँ पर स्थित है। आगे देखते हैं खेड़ा में। खेड़ा में कौन सा बांध है, वानक बोरी बांध। यह भी इसका चित्र देख सकते हैं और वानक बोरी डैम का पानी किस प्रकार से एकत्रित हुआ है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने फोटो आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। इसी के साथ साथियों आप देख सकते हैं खेड़ा में यहाँ पर यह बांध स्थित है। धन्यवाद साथियों। अब धार जिला यहीं समाप्त होता है। कुछ सारी जानकारी हमसे छुटी हो उसके लिए क्षमा चाहेंगे और आपका सुझाव सादर प्रेषित है हमारी ओर, और आप हमें कुछ सुधार करने का बता सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत। अगला जिला रहेगा साथियों हमारा झाबुआ जिला। उसके बारे में आपके पास जानकारी हो, कुछ नई सारी चीज़ें जोड़ना हो तो मुझे मैसेज करिएगा इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में, उसको जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद साथियों। जय हिंद जय भारत।